हेलो, गुड मॉर्निंग यू लवली पीपल। क्या हाल चाल है आप सभी के भाई। हम लोग हाजिर हैं लेके स्टोरी नंबर 3 आपके सामने। सो विराज, क्या स्टोरी होने वाली है, क्या टाइटल है? स्टोरी का टाइटल है हमारा वंडरफुल वेस्ट। अब आप वंडरफुल वेस्ट, क्या बात है। हमने स्टोरी के अंदर बता रखी है। एग्जैक्टली थोड़ा सा बता देते हैं इनको स्टोरी के बारे में। सो वंडरफुल वेस्ट क्या होता है, जब आप खाना खाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो छिलके होते हैं, उन छिलकों को जो घर में छिलके होते हैं या पीलिंग होती है उनकी, कुछ भी बची हुई सब्जी होती है, तो उसको यूज़ कर करके एक नई डिश बना देता है बंदा। इसमें जो स्टोरी आने वाली है और फिर क्या होता है, बड़ा मज़ेदार किस्सा है, तो आप ज़रूर सुनिएगा। और घर में आप खाद भी बना सकते हैं, इनसे जो बची हुई सब्जी होती है, खाना बचा हुआ होता है, उससे बना सकते हैं। तो उस पर भी हम एक वीडियो जल्दी लेके आएंगे आप लोगों के लिए कि कैसे क्या बनाएं। अगर आपके पास खेत है, आपके पास बहुत सारे खेत है, तो आप खाद भी बना सकते हैं इससे। एग्जैक्टली उसकी जरूरत नहीं है वैसे। खेत है तो भी नहीं है तो भी आप खाद बना सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। बाल्टी में भर के वो पूरा बताएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पूरा एक्सप्लेन करेंगे घर के कूड़े से। हाँ, कि घर के कूड़े से कैसे खाद बनाई जाए। ठीक है, सो चलिए आप सुनिए, बिल्कुल आप सुनिए स्टोरी और मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल गो एक्सप्लोर फॉर यू। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। मेरा नाम है विराज सिंह राजपूत। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी की जिसका नाम है वंडरफुल वेस्ट, यानी कि बहुत अच्छा कूड़ा। आप थोड़ा नाम सुन के मतलब अजीब सा लगा होगा आपको कि इसका नाम कैसा है, इतना पता नहीं अजीब सा नाम है, आपको सुन के अजीब लगा होगा थोड़ा। मैं भी जानता हूँ, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था पहले, पर मैंने जब उसकी स्टोरी पढ़ी तो बहुत बढ़िया स्टोरी थी और इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, वंडरफुल वेस्ट क्यों पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा थे, टेवनकोर के एक राजा थे। उनका एक महल था, बड़ा आलीशान महल था। उन्होंने अपने महल में ऑर्डर दिया कि मैं एक ग्रैंड डिनर रख रहा हूँ, शाम को एक ग्रैंड डिनर रख रहा हूँ, यानी कि बहुत बड़ा डिनर मैं शाम को करने वाला हूँ। अब जब उन्होंने ऑर्डर दे रखा था तो फिर एक बार जब राजा थे ना, तो देख रहे थे, एक बार सर्वे करने गए, निरीक्षण करने गए कि रसोई में आखिर चल क्या रहा है, सारी डिशेस बन गई या नहीं बनी। तो वो जैसे ही रसोई के अंदर घुसे, बहुत सारे हलवाई वहाँ पे थे, बहुत सारे खाना बनाने वाले रसोइये थे, वो सब खाने पे लगे हुए थे। एक रसोइया कुछ काम कर रहा था, उसके साइड में एक जो छिलके होते हैं ना, सब्जियों के छिलके होते हैं, उसकी बास्केट रखी हुई थी, यानी कि टोकरी रखी हुई थी। अब जो राजा जी थे वो आए और बोले, हे रसोइये, तुम इसका क्या करोगे, इन छिलकों का क्या करोगे। अब जो रसोइया था वो बड़ी आराम से बोला, तमीज से, कि महाराजा जी मैं इसको फेंक दूंगा, ये कूड़ा है, ये वेस्ट है। अब जो महाराजा थे वो गुस्से में आकर बोले, नहीं, तुम इसे फेंक नहीं सकते, तुम्हें इसका कोई उपयोग ढूंढना पड़ेगा, तुम इसे किस तरह यूज कर सकते हो, तुम ऐसे फेंक नहीं सकते। अब महाराज थे वो गुस्से में बड़ी कठोरता से कह के चले गए वहां से। अब जो रसोइया था उसकी बुद्धि चकरा गई, अब मैं क्या करूं, अब नहीं तो फिर जो राजा जी हैं वो मुझे नौकरी से निकाल दिए, अब मैं क्या करूं। वो उस बास्केट के पास बैठ गया और उसे घूरने लगा ऐसे और सोचने लगा कि क्या कर सकते हैं भैया। अब जो रसोइया था उसके दिमाग में सोचते सोचते एक आइडिया आया। उसने क्या किया, जल्दी से एक बड़ा बर्तन लिया, उसके नीचे आग लगाई और फिर उन सब्जियों को, जो सब्जियों के छिलके थे, उन सभी को उसके अंदर गेर दिया। और गेरने के बाद अब उसने क्या किया, 3 चीजें ली, कुछ नारियल लिए, कुछ हरी मिर्च ली और कुछ जो लहसुन होती है ना, कुछ लहसुन ली। इन तीनों का कूट के अच्छे से पेस्ट बना लिया। अब वो पेस्ट के अंदर उस रसोइये ने नमक मिलाया अच्छे से और फिर उस पेस्ट को उन सब्जियों के छिलके के अंदर गेर दिया। गेरने के बाद उस जो रसोइया था उसने दही ली थोड़ी सी और उसको फेंटा अच्छे से और फिर उसके अंदर गेर दी। अब गेरने के बाद जब वो रेडी हो रही थी तो उसने उसे सजाने के लिए, वो रेडी तो हो चुकी थी, वो बहुत खुश भी था,
कि हाँ अब ये रेडी हो गई, पर उसने एक और अच्छा बनाने के लिए उसे कड़ी पत्ता से सजा दिया। अब जब शाम को अब ग्रैंड डिनर जब हुआ तो शाम को जो भी गेस्ट थे, जो भी मेहमान थे, वो सभी आए। तो वो जो रसोइया था उसने उनको खाना परोसा। अब जो वो मेहमान थे वो बहुत खुश हो गए कि भाई वाह कितनी अच्छी डिश बनाई है। उनको ये पता नहीं था कि वो छिलकों से बनी है, जो खराब जो छिलके होते हैं सब्जियों के, उससे बनी है। अब वो उस डिश का नाम सोचने के लिए ना, नाम मतलब पता करने के लिए बहुत उत्सुक थे कि हाँ इसका नाम क्या है भाई, जरा हमें भी पता चले कि इतनी अच्छी डिश का नाम क्या है। अब जो रसोइया था वो सोचने लगा भाई इसका क्या नाम रखे, मैंने बना तो दिया, अब नाम क्या रखें इसका। उस रसोइये के सोचते सोचते दिमाग में आया एक ऐसा अटपटा नाम, और उस डिश का नाम पड़ा एविल। गाइस यस मैं सही कह रहा हूँ, उस डिश का नाम पड़ा एविल। और दोस्तों ये जो डिश है एविल, ये केरला में बहुत प्रसिद्ध है और ये पारंपरिक डिश है जो कि सदियों से चलती आ रही है। एक पारंपरिक डिश है जो सदियों से चलती आ रही है केरला के अंदर। अब केरला के लोग इसे रोज खाते हैं, एक भोजन के रूप में खाते हैं। अब आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे बताना। ये स्टोरी मुझे तो बहुत अच्छी लगी, कहानी पे मतलब उसके जो मैंने जब पढ़ा ना उसको, तो मतलब बहुत अच्छी स्टोरी लगी मुझे कि हाँ मैं ये बहुत अच्छी स्टोरी है। दोस्तों ये स्टोरी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अब मैं आपको इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी बताने वाला हूँ। तो आपको बताता हूँ मैं, इस मोरल ऑफ द स्टोरी की ये है कि हमें जो कूड़ा होता है, जो वेस्ट होता है, जो ख़राब चीज़ें होती है, उसको फेंकना नहीं चाहिए कभी भी। उसको यूज़ करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि हाँ इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा नहीं अभी मैंने जो कहानी सुनाई उसके अंदर जो रसोइया था उसने दिमाग लगाया और उस वो कचरे थे, जो उनके छिलके थे सब्जियों के, उससे एक डिश बना दी जो कि पारंपरिक डिश बन गई। बताओ, मतलब एक उसने सोचा और पारंपरिक डिश बन गई केरला की। भाई साहब मतलब उसने इतना दिमाग लगाया। अब आप भी ऐसी दिमाग लगाओ और जो आपकी वेस्ट होते हैं उन सभी को मतलब संभाल के रखो। मतलब जो आपका जी करे, जो आपका मन करे वो बना दो, उससे दिमाग का यूज़ कर दो पूरा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताना, और आपको लगता है कि मुझे इसमें थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो मुझे बताना कि मेरी वॉइस अच्छी आ रही थी या फिर मैं कैसा बोल रहा था, मुझे बताना गाइस कमेंट में। और इस वीडियो को प्लीज़ 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 शेयर कर देना। ठीक है गाइस, तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तो दबा दो बेल नोटिफिकेशन, बल्ले बल्ले। तो गाइस मिलते हैं आपसे, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल द वर्सेटाइल युवराज सिंह में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। करो शुरू हैं। और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना गाइस।